भाजपा का अगर भाई कार्यकर्ता से लेकर अगर नेता हो तो शायद डर किस बात का। ऐसी एक कहानी जो है सूरत में देखी गई है। दरअसल लिंबायत पुलिस स्टेशन की हद में एक ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ है। उस दर्ज मुकदमे के तहत अगर आप उस महिला की आप बीती सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सूरत महानगर पालिका के पूर्व शासक पक्ष नेता अमित सिंह राजपूत के सगे भाई के ऊपर लिंबायत पुलिस स्टेशन में एक छेड़ती की शिकायत जो है वो दर्ज हुई है। हमारे साथ वो पीड़ित महिला है जिसके साथ कई अवैध रूप से उसके साथ छेड़ती हुई है, उसको धमकी दी गई है और उसको ब्लैकमेल भी करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि जब शिकायत दर्ज हुई तो शिकायत दर्ज करने के बाद जो है उस महिला से बार बार समाधान के तौर पर जो है उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और धमकी दिया जा रहा है। ये कहानी हम नहीं बता रहे हैं, ये कहानी वही महिला बताएगी, वही पीड़ित महिला बताएगी जो मेरे साथ में। सीधे संपर्क करते हैं उस महिला से। सबसे पहले किस तरह का जो ये फरियाद जो है आपने दर्ज करवाया था लिंबायत में, और अब किस तरह की जो धमकी आपको दी जा रही है? सर, अभी फरियाद करवाने के बाद में धमकी दी जा रही है कि आप ये फरियाद वापस ले लो, नहीं तो आपको जान से मार दी जाएगी। फिर उसके बाद भी मैंने वापस नहीं ली है, मैं केस लड़ूंगी, उसके बाद भी वापस नहीं ली। तो अभी वो लोग अर्जी मतलब पुलिस स्टेशन में जाके झूठी अर्जी मेरे ऊपर दाखिल किए हैं कि ये हमारे घर चुराने आई थी, ये सब करने आई थी। अगर सर मुझे चुराना होता तो मैं पहले डिंडोली पुलिस स्टेशन गई थी। उसके बाद डिंडोली से बोला गया कि ये हमारे हद में नहीं आता है, ये लिंबायत के हद में आता है। फिर मैंने डिंडोली पुलिस स्टेशन से नीचे उतरी, मैंने 100 नंबर को भी डायल किया कि वहाँ पे वो लोग मेरे भाई लोग को मार रहे हैं। फिर 100 नंबर में डायल करने के बाद मैं वहाँ पे गई सर, तो वो लोग हमारे ऊपर मारने लगे। मारने के बाद करण शुक्ला था जो मुझे खींच के घर में लेके गया। घर में ले जाने के बाद उसने तुरंत रवि को कॉल किया, रवि उर्फ अजीत को, जो अमित सिंह का भाई है, उसको कॉल किया। वो तुरंत 2 मिनट में आया। वो जैसे वहीं पे था वो आया तुरंत। करण मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और रवि मेरे ऊपर बैठ गया पेट पे और मेरा कपड़ा फाड़ दिया। कपड़ा फाड़ने के बाद उसने मेरी छाती पे, सीने पे, हर जगह हाथ लगाया और नीचे से मेरा मतलब कपड़ा भी खोल रहा था। कुर्ती तो फाड़ दी उसने, पर नीचे नहीं खुल पाया क्योंकि डोरी लगी हुई थी, और लैंग्वेज होती तो वो फाड़ ही देता। और मतलब हर जगह उसने हाथ लगाया अजीत ने। और उसके बाद मेरी मम्मी को सरिया से मारा। जब मम्मी मेरी चिल्लाई तो उनको सरिया से मारा। मम्मी मेरी बोली तुम लोग अच्छे खानदान के हो, ये सब करते हो, शर्म नहीं आती है? तब उन्होंने सरिया से उनके पैर में मारा तो वो खड़ी नहीं हो पाए, तो वापस से मारा तो ब्लड निकलने लगा। जब उनको ब्लड निकला तब वो लोग छोड़े, बोले निकल यहाँ से, नहीं तो हम लोग फंस जाएंगे। तो मैं जैसे उठ ही रही थी तो अजीत मेरा बाल पकड़ के मुझे मारा और मुझे दीवार में टकरा दिया और बोला कि अगर अंदर मैंने जो तेरे साथ छेड़खानी की है वो अगर तू बाहर बताई तो ये मैं पीछे रिवॉल्वर लिया हूँ, मैं तुझे यहीं जान से मार दूंगा और तेरी फैमिली को भी जान से मार दूंगा। फिर उसके बाद सर मेरी मम्मी तो वहाँ गिरी थी, वो धीरे धीरे कैसे करके बाहर गई और मैं उठ नहीं पा रही थी। वो बाहर गई, भाई को मेरे छुड़ाने लगी। तब तक करण था, वो करण मेरी मम्मी का बाल पकड़ के और दीवार में बजड़ा दिया उनको और वो वहीं गिरी, बेहोश हो गई। फिर मैं उनको उठा रही थी पर वो उठ नहीं पाए। उठी कुछ देर बाद, 5-10 मिनट के बाद उठी तो भाई लोगों को छुड़ाने लगी। तो छुड़ाने के बाद भी वो लोग मार रहे थे। करण शुक्ला था, अजीत सिंह था, रेणु शुक्ला थी, बिट्टो शुक्ला थी और राजेश शुक्ला था, दिनेश शुक्ला थी। ये सब मिल के भाई को मेरे मार रहे थे, 2 भाइयों को। और मारने के बाद ये लोग तीसरे मार्ग की बिल्डिंग से दादर से नीचे फेंक दिए उनको, तीनों को, दोनों को। फेंकने के बाद वो लोग नीचे उतरे और मैं भी नीचे उतरी। उसके बाद भी रवि मेरे को रोड पे भी धमकी दे रहा था और प्लस मेरे भाई को। फिर हम लोग वहाँ नीचे उतरे, हम 100 नंबर को डायल किए थे, 100 नंबर वाले आए। पुलिस के सामने भी राजेश शुक्ला ने मेरे भाई को मारा और रवि पुलिस के सामने, अजीत जो अमित सिंह का भाई है, उसने पुलिस के सामने बोला कि अगर तू किसी को बताई तो मैं तुझे यहीं रिवॉल्वर से मार दूंगा, रंगीला टाउन में उन्होंने बोला। फिर हम लोग लिंबायत पुलिस स्टेशन गए जहाँ पे हमारा कुछ सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ मैंने एम्बुलेंस बुलवाया, पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने भी नहीं बुलवाया। मैंने एम्बुलेंस बुलाया, हम लोग एम्बुलेंस में गए। वहाँ पे भाई मेरा था, भाई को अजीत जो अमित सिंह का भाई है वो बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से निकल जा। हम लोग एम्बुलेंस बुलाया, हम लोग एम्बुलेंस में गए। वहाँ पे भाई मेरा था, भाई को अजीत जो अमित सिंह का भाई है वो बोला तू यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ से निकल जा, हम लोगों की बहुत पहुँच है, तेरा कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद सर हम लोग 1 महीने से दौड़ रहे हैं पर हमारा FIR वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा था। हमको बिठाया जा रहा था वहाँ पे 8-8 घंटे, 10-10 घंटे लिंबायत पुलिस स्टेशन में, कोई कुछ नहीं सुनवाई हो रहा था। उसके बाद हमारी सुनवाई हुई 4 तारीख को। 4 तारीख को हम सुबह 8 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक बैठे थे लिंबायत पुलिस स्टेशन में, तब जाके हमारा FIR हुआ। और FIR होने के बाद इन लोगों की धमकी आने लगी कि हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम अपना FIR वापस ले लो। जब मैंने नहीं वापस ली तो अभी ये लोग मेरे खिलाफ झूठी अर्जी पुलिस स्टेशन में दायर किए हैं कि हमारे घर आई थी चोरी करने। अगर हमें चोरी करना होता तो हम पुलिस को नहीं इन्फॉर्म करके जाते उनके घर। और मुझे यही है सरकार से निवेदन
कि जैसे उन लोगों ने मारा हमारे भाई को, हमारे साथ जो उन्होंने रेप करने की कोशिश की, छेड़ा मुझे, हर जगह मुझे टच किया है अजीत को, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और वो बोलता है कि अमित मेरा भाई है। हमारी पुलिस कमिश्नर संगीता पाटिल, सीआर पाटिल, सब लोग हमारे हाथ में, हमारे अंडर में, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तो हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे अगर ये पैसे वाले अपनी धौंस जमाएंगे हर इंसान के पीछे। मेरी यही निवेदन है कि जैसे पैसे वालों के लिए कानून बना है वैसे गरीब लोगों के लिए भी कानून बने और हमें भी न्याय मिले। बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। सत्ता की भूख के आगे जो है अब इस महिला के साथ जो दर्दनाक घटना घटी, उस दर्दनाक घटना के बाद जो है आज महिला फिर एक बार जो है पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, जहां पर जिस तरह से उनको धमकी मिल रही है, जिस तरह से उनको ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि आज जल्द ही 2 दिन के बाद जो है वुमेन्स डे है। ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली भाजपा सरकार हो या फिर वो नेता हो, तमाम जो वो महिला का दावा करते हैं कि महिलाओं की जो है हम रक्षा करेंगे, लेकिन अगर वही नेता अगर भक्षक बन जाए तो शायद जो है महिलाओं का बचना बेहद मुमकिन हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि सूरत शहर एक स्मार्ट सिटी है, एक ऐसी सिटी है जहां महिलाएं खुलकर घूम सकती हैं, लेकिन ऐसे दरिंदे भी रोड और सोसाइटियों में घूम रहे हैं, जिसके चलते जो है वो महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि हम जहां की बात कर रहे हैं वो है लिंबायत का पूरा इलाका, जहां पर लिंबायत पुलिस स्टेशन ने इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित की सुनवाई की है, एफआईआर भी, मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लेकिन मुकदमा दर्ज करने के बाद भी जो अभियुक्त है उसको पकड़कर सलाखों के पीछे भेजने की जरूरत थी, उसके बजाय जो है आज भी वो पीड़ित महिला को जो है धमकी मिल रही है, समाधान करवाने के लिए बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये तमाम जो जानकारी है ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पीड़ित महिला कर रही है, जिसके बाद जो है अब गुजरात जो है बीजेपी के, आपको बता दें कि जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, ऐसे में राज्य का कारभार जो वो संभालते हैं, ऐसे में उनका नेता अगर खुल के धमकी देता है और कई विधायकों का नाम लेता है तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं एक बीजेपी की छवि खराब करने की भी ये नेता कोशिश कर रहा है। इसलिए पब्लिक लाइव अपील करता है कि गुजरात राज्य सरकार और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से अपील करता है कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है जल्द कार्रवाई हो। तब तक के लिए आप देखते रहिए